अच्छा लगा कि नेहरू आर्ट गैलरी ने मेरा काम को सेलेक्ट किया और मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपना आर्ट वर्क प्रदर्शित करने का मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि सर ने मेरा अतिथित्व स्वीकार किया। और मुंबई शहर में आर्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, तो इसलिए मैं अपने आर्ट लेके यहाँ आई हूँ। और क्या आशीर्वाद मिला है इन सभी से? अभी आपने उनको शोला करवाया, पेंटिंग्स दिखाई, क्या कहना है? सर सीनियर है तो मैं वही सर से जो भी उनका अनुभव है कि ये क्या और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे आप डेवलप कर सकती हूँ, ये सारा मैंने उनसे सलाह लिया। से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मैम की ये रूरल टाइप पेंटिंग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, कैसी लगी आपको और क्या अनुभव? मैं सर्वप्रथम नंदिनी जी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये जो काम जो है यहाँ नेहरू सेंटर में जो उन्होंने लगाया है, जिसको उन्होंने कहा है कि सिम्फनी ऑफ लाइफ, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे धाराएं रहती है, बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने जो ये यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, वहाँ पे मुझे तो दो बहुत सारे चीज़ लगती है। एक तो है कि भक्ति मार्ग के लिए उन्होंने जो पेंटिंग किया है, जिसमें भक्तगण भी है, देवलोक भी है, और वो उन्होंने जिस प्रकार से कैनवास पे उतारे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सालों साल पारंपरिक पद्धति से काम होता है, उस काम की कहीं ना कहीं छवि उनके काम में भी मुझे दिखाई देती है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक परंपरा आगे चल रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है, जो आज का जीवन है, उस जीवन में लोग किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से साथ मिलते हैं, किस प्रकार से आनंद व्यक्त करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसका भी दर्शन उनके पेंटिंग में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं नेहरू सेंटर का भी बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अलग प्रदेश से आने वाले आर्टिस्ट को भी यहाँ मुंबई में अपने काम प्रदर्शित करने के लिए जगह दी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज ऐसा है कि भारत के हर कोने में अपने अपने प्रकार से लोग, अपने अपने तरीके से लोग व्यक्त होते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन उनको पेंटिंग दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो प्लेटफॉर्म आज उन्हें मिला है नेहरू सेंटर की वजह से। तो मैं नेहरू सेंटर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ। और मुझे लगता है कि आगे चल के नंदिनी जी का काम और अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे उसका प्रशंसा भी मिलेगी। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आप? सर ने ये भी प्रशंसा की आपकी कि आपने एक मौका दिया एक अलग राज्य से आने वाली मैम। सर्वप्रथम नंदिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक पौधे छत्तीसगढ़ से है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बम्बई में उन्होंने लाया, क्योंकि उनकी एक काम करने की जो एक स्टाइल है, क्योंकि आम इधर हम देखते हैं बम्बई में जो पेंटिंग की डिस्प्ले होती है, तो कभी ऐसा कुछ अलग दिखने लगा तो उसका एक ये लगता है कि उस प्रदेश का एक अपनापन इसमें है। तो उनकी एक स्टाइल ही अलग है, प्लस उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट करके एक एक्सपेरिमेंटेशन भी किया है। एक स्टाइल पे वो नहीं रुके, ये करते करते उन्होंने एक अपने को थोड़ा सा अलग रूप में भी ढलने का ये किया है। एब्स्ट्रैक्ट में भी वो काम कर रहे हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंटेशन और बाकी सब काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जाके ऐसे ही शो इधर भी और भी करें और नया डेवलपमेंट लेके वो नया काम प्रेजेंट करें। थैंक यू। मैम आप पेंटिंग बारे में आपके बताएं, किस तरह की पेंटिंग, किस तरह की, कौन से एंगल से आपने क्या एंगल बनाए थे, क्या पार्ट आपने बनाए थे? शुरू में मैंने हार्मनी विथ नेचर से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे इस थीम तक पहुंची। तो ये जो जीवन धारा सीरीज़ है, ये मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने जीवन धारा को फिर एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव दोनों रूप में ढालने का कोशिश किया।
2011 से इसी सीरीज़ में मैं काम कर रही हूँ। धीरे धीरे बनाते बनाते फिर मुझे भक्ति सीरीज़ में भी काम करने का मन किया कि भक्ति भी एक जीवन धारा का ही एक पार्ट है, तो ये 2 सीरीज़ में मैं काम कर रही हूँ। इसमें जो एंगल दिया भक्ति सीरीज में, जैसे कि अभी कुछ फैमिली दिखाई, कुछ इसमें अलग से दिखाई, कुछ कर्तव्य, तो इसमें हाँ जी, बेसिकली इसमें भक्त और भगवान और भक्ति दिखा रही हूँ। तो जब भक्ति दिखा रहे हैं तो हम भगवान में गणपति भी यूज़ कर सकते हैं, राधा कृष्ण भी कर सकते हैं, शिव भी कर सकते हैं, और ये कामधेनु है, होलिकाऊ है हमारी। जब एब्स्ट्रैक्ट काम है उसका कुछ एंगल से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जीवन धारा का ही पार्ट है। उसमें मैं लाइट एंड डार्क कलर एंड गोल्डन कलर यूज़ करती हूँ। तो जो लाइट कलर है वो लाइफ में आने वाले पॉजिटिव थिंग्स है, हैप्पीनेस है, और जो डार्कनेस है वो स्ट्रगल है, पेन है, इस तरह का है। और जो गोल्डन कलर है वो गोल्डन मूवमेंट है। लाइफ का जो गोल्डन मूवमेंट होता है वो हाईलाइटेड होता है, हमारे ब्रेन से उसका इम्पैक्ट कभी जाता नहीं, तो उसमें एक डॉट या कुछ इस तरह का गोल्डन है। चिंतन आपका पहला शो हो रहा है कि इतना बड़ा से हम लोग सब स्तर भी आ गए, आपको कैसा लग रहा है, ठीक कैसा हो रहा है? बहुत खुश हूँ मैं, और मतलब ये मेरे यात्रा का बहुत ही टर्निंग पॉइंट ऐसा मुझे लग रहा है। लास्टली क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, कब से कब तक ये आपका शो न्यूज़ सेंटर में है, इस बारे में बता सकते हाँ जी, ये 6 मई से 12 मई तक के है, और इसका 11 to 7 टाइम है। बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सहेली नंदिनी अपनी छत्तीसगढ़ की कला महाराष्ट्र में लेके आई है, और उसे देखने काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है और उसकी कला को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हमें बहुत अभिमान है कि छत्तीसगढ़ यहाँ तक पहुँच पाया। थैंक यू। नहीं, वो नहीं बोलेंगे।